एमपी में निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। निकायों में आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद कभी भी निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। प्रदेश के निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में तैयारी भी पूरी कर रखी है। दरअसल आज से नगरीय निकायों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी और आज से नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में महापौर अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। SC/ST आरक्षण के बाद 25% निकाय ओबीसी के लिए आरक्षित होंगे, जबकि 50% निकाय महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। आरक्षण प्रक्रिया के पूरा होने के बाद निकाय चुनाव की घोषणा भी की जा सकती है। आपको बता दें कैबिनेट ने प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने को मंजूरी भी दे दी है और इस संबंध में इसी महीने विधानसभा सत्र के दौरान बिल पेश किया जा सकता है। आपको बता दें कि एमपी में 16 नगर निगम और 99 नगर पालिका हैं, 292 नगर परिषद हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संदीप भंवरकर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, एमपी में निकाय चुनाव की तैयारी समझे हम पूरी है, यानी कि शुरुआत इसकी हो रही है, क्योंकि अब निकायों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके बाद जल्दी ऐलान भी संभव। देखिए, चुनाव की तैयारी पूरी करने के लिए निर्वाचन आयोग की कुछ औपचारिकताएं होती हैं और उसमें सबसे पहली औपचारिकता यह है कि वोटर लिस्ट कंप्लीट रहे और ये तैयारी पूरी हो चुकी है। पिछले महीने के आखिर तक में ये सारी तैयारियां हो चुकी हैं। लगभग सभी शहरों में वोटर लिस्ट तैयार है और चुनाव का ऐलान करने के लिए यानी निर्वाचन आयोग तैयार है। कुछ तैयारियां सरकार की भी थी। मसलन ये काम आयोग नहीं करता है, निकायों का आरक्षण करना ये डिपार्टमेंट्स करते हैं और इसीलिए जो नगरीय निकायों का आरक्षण एक आखिरी प्रक्रिया रह गई थी। इसमें वार्ड स्तर के आरक्षण किए जा चुके हैं, लेकिन शहरों में महापौर और अध्यक्ष के लिए आरक्षण क्या होगा ये अभी बकाया रह गया था और ये प्रक्रिया आज पूरी हो जाएगी, यानी कंप्लीट आज के बाद भी। अब सरकार को के सामने ये चुनौती थी कि नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान कर दे तो प्रणाली कौन सी होगी। कांग्रेस ने कानून में रद्दोबदल करके अप्रत्यक्ष प्रणाली का को लेकर आ गई थी नगरीय निकाय चुनाव में, जिसमें पार्षद मेयर या नगरपालिका के अध्यक्ष को चुनते। लेकिन बीजेपी ने अपनी पुरानी परंपरा का निर्वाह किया और अब एक बार फिर से डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पर ले आए हैं, यानी जनता सीधे मेयर और अध्यक्ष को चुनेगी। जनता वार्ड के पार्षद को भी चुनेगी और जनता मेयर और नगरपालिका के अध्यक्ष का भी के लिए भी वोट डालेगी। एक वक्त में 2 वोट डाले जाएंगे। तो ये सुविधा करनी थी। इसमें संविधान विधेयक संशोधन विधेयक लाना था, उसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी कल, यानी सरकार का वो काम भी आखिरी पूरा हो गया है और अब तैयारी है कि निकाय चुनाव के ऐलान किसी भी वक्त किया जा सकता है और सरकार इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। और यही हाल पंचायतों का है। पंचायतों में जो वोटर लिस्ट का प्रकाशन है वो भी किया जा चुका है, यानी अब पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव ये दोनों ही किए जा सकते हैं। लेकिन पेंडिंग जो है, सबसे पहले निकाय चुनाव पेंडिंग है और पंचायत चुनाव का भी वक्त आ गया है। सरकार को ये तय करना है, निर्वाचन आयोग को तय करना है कि ये दोनों एक साथ में निपटाए जा सकते हैं या अलग अलग होंगे, क्योंकि दोनों अगर एक साथ में किए जाएंगे तो क्या उतनी EVM का इंतजाम निर्वाचन आयोग के पास में होगा। ये सारी समीक्षा करने के बाद में तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। ये पहले भी हो सकते हैं, एक एक करके अलग अलग तारीखों में भी किए जा सकते हैं। लेकिन अब पंचायत और निकाय चुनाव के लिए जितनी भी औपचारिकताएं थी वो आज पूरी हो रही हैं और अब उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, यानी किसी भी वक्त निकाय चुनाव या पंचायत चुनाव का ऐलान हो सकता है। बिल्कुल, और इसके लिए अगर हम देखें तो हो सकता है जनवरी 2021 तक क्योंकि मतदाता सूची पहले ही जब आपको बता रही तैयार है, तो ऐसे में तैयारी भी पूरी है। अब उम्मीद ये है कि शायद, जैसा कि उम्मीद है कि अब दिसंबर का माह तो जाने वाला है, या तो इसके आखिरी में या जनवरी की शुरुआत में ही चुनाव भी संपन्न हो जाए। उम्मीद हम कर सकते हैं। देखिए, जब इलेक्शन होंगे उसके बाद में तकरीबन 1 महीने का वक्त मिलेगा वोट डालने के लिए, काउंटिंग पूरी होने के लिए। और यदि दिसंबर के महीने में होती है तो जनवरी में कभी भी ये चुनाव कंप्लीट किए जा सकते हैं। लेकिन चूंकि दोनों पेंडिंग चल रहे हैं और निर्वाचन आयोग को इन दोनों को इलेक्शन पहले कराना ज़रूरी है, वक्त पर कराना ज़रूरी है, लेकिन तैयारियों के मद्देनज़र इंतजाम कर दिए जाएंगे। ये किसी भी वक्त हो सकता है। जैसे ही इलेक्शन होगा उसके 1 महीने के अंदर सारी निर्वाचन की प्रक्रिया खत्म कर ली जाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।